प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं फिर एक बार सलाम करता हूं। इस सुंदर और पवित्र दिन में मैं आप सबों का यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने फिर एक बार ये नया दिन, नया जीवन मेरे और आपके जीवन में लेकर आया, नई सांसों को दिया। और प्रभु का हम लगातार धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु मेरे और आपकी सुधि ले रहा है। आमीन। संसार में उथल पुथल मची हुई है, हम सब इस बात को जानते हैं। आमीन। सारे संसार में लोग जो है इस समय बीमारी से ग्रसित है, कर्जे में डूबे हुए हैं, पता नहीं संसार में क्या क्या हो रहा है। परंतु इन सारी समस्याओं के बावजूद परमेश्वर ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा है। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ बातों को परमेश्वर के स्वर्ग की शांति के विषय में सीखा। आज हम उन्हीं बातों में आगे बढ़ेंगे। आज शायद हम अपना यह सब्जेक्ट समाप्त करेंगे और फिर कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जब आज हम प्रभु से फिर वचनों में कुछ प्राप्त करते हैं, उससे पहले आइए हम सब अपने आप को नम्र और दीन कर हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू महान और जीवित परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद राजा। हम मिट्टी से निकाल कर तूने हमें तैयार किया और जीवित आदम बनाया, इसलिए धन्यवाद राजा। प्रभु तू हमारी हर एक चिंताओं को अपने ऊपर लेता है, इसलिए धन्यवाद राजा। अद्भुत शांति का तू राजकुमार है और आनंद को उंडेलने वाला तू महान परमेश्वर है, इसलिए तेरा धन्यवाद राजा। अनगिनत कारण है प्रभु जिसके लिए हम तुझे लगातार धन्यवाद दे प्रभु। परमेश्वर पिता, आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे पूर्ण रीति से समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। तू आ और हमारे जीवन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को प्राप्त कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं राजा, जो वचन आज तू हमें देने पर है, उन वचनों के द्वारा हम आशीषित हो सके और औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू महान है, लगातार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के पवित्र लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति को, योजना को यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ डालते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। प्रिय, प्रभु का धन्यवाद हो। कल जब हमने इस अध्ययन को हम कर रहे थे तो मैंने आपको एक वचन बताया था, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 13 वचन। तुम अब तक किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हालेलुया। अब तक आपकी और मेरी ऐसी परीक्षा नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहनशीलता को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो अगर आज आप किसी तकलीफ में है, किसी समस्या में है, तो दो बातें हो सकती है। प्रभु आपको उस समस्या से हमेशा के लिए निजात दिलाएगा ही, और दूसरा, जब आप इन दिनों में परीक्षा में पड़े हुए हो तो परमेश्वर आपको सहन शक्ति से भरेगा और आपके सहने से बाहर आपको परीक्षा में नहीं जाने देगा। हालेलुया। मेरा प्रभु महान है, मेरा परमेश्वर लगातार मेरे और आपकी ओर ध्यान दिए हुए हैं, हमने अध्ययन कर चुके हैं। हालेलुया। प्रियो, जब आप अपने कांधे पर के बोझ को, when the pressures of life hits you, जब आपको जीवन का बोझ टकराता है या आपके ऊपर भारी हो जाता है, तब आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, और जहां पवित्र आत्मा होता है वो जानता है कि आप उस बोझ को अब उठा नहीं पाएंगे, तो वो आपके जीवन के बोझ को कई बार तो हटा देता है, लेकिन कई बार जब आप उस बोझ के तले दबे हुए होते हैं, वो आता है और आपके बोझ को वो हल्का कर देता है। हालेलुया। कल मैंने आपको उसका उदाहरण भी दिया था और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की आत्मा ने आप में से बहुत तेरे को कल छुआ है। हालेलुया। आज हम इसके आगे के वचनों में जाएंगे। सी, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज रेडी टू लिफ्ट योर बर्डन्स only when you will invite him in your life in that situation. हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है वो आपके जीवन के किसी भी प्रकार का बोझ क्यों ना हो, उसे लेने के लिए तैयार है, लेकिन एक ही कंडीशन है, आपको उसको इनवाइट करना पड़ता है। हालेलुया। आप जिस परिस्थिति में हो, आप जिस परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में जब आप उसको पुकारेंगे वो आएगा और आपके जीवन के बोझ को, मैंने कल आपको बताया था, जब आपसे वो जीवन का बोझ उठेगा नहीं, पवित्र आत्मा आपको एक सपोर्ट के रूप में आएगा और आपको उस बोझ को उठाने में आपकी सहायता और मदद करेगा। हालेलुया।
जब हम लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, जो लोग हेवी वेट जिमिंग करते हैं, बहुत हेवी वेट उठाते हैं, तो उनको एक कोच की या एक सपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है, हम सब जानते हैं। और जब वो 2 बार रिपीटेशन 3 बार रिपीटेशन करता है, फॉर एग्जांपल अगर वो बेंच प्रेस मार रहा है, चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा है, तो फ्लैट बेंच पर सो करके, जैसे मैंने उस दिन आपको दिखाया था, मैंने आपको शोल्डर पर दिखाया था, अगर मैं शोल्डर का भी उदाहरण आपको दूं, तो जब शोल्डर पे हेवी वेट मारते हैं बड़े बड़े चैंपियंस, तो 3 या 4 रिपीटेशंस होने के बाद उनकी अपनी सामर्थ्य खत्म हो जाती है। तब वो सपोर्टर को या अपने कोच को बुलाते हैं, जो कोच उनको उस बोझ को या उस भार को उठाने में मदद करता है। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार से जब आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं और उससे कहते हैं कि मेरी सहायता कर, मुझे इस बोझ को उठाने में मेरी मदद कर, विश्वास करें, उसी पल उसी क्षण पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने लगता है। हालेलुया। प्रियो, हम एक वचन निकालेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 6 और 7 वचन। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 6 and 7 हम सब मिलकर निकालेंगे। वचन कहता है, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, क्योंकि हम लोग धर्मी हैं, और पवित्र शास्त्र ये वो टूल है, ये वो माध्यम है जिसके द्वारा हम इस संसार की हर एक लड़ाई को जीत सकते हैं। हालेलुया। इस समय हम वचन पढ़ेंगे और मैं चाहता हूँ ये वचन सब मिलकर पढ़े। फिलिपियों 4:6-7 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को परमेश्वर में सुरक्षित रखेगी। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे और इसे समझने में हमारी सहायता और मदद करे। आमीन। प्रियो, वचन कह रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हम ये वचन पर पिछले दिनों में धन्यवाद के विषय में जब हम सीख रहे थे, हम इस पर मनन कर चुके हैं। वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु धर्मी हर एक बात की चिंता कर रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपके विषय में मुझे पता नहीं, परंतु मैं से कई भाइयों को और बहनों को मिलता हूँ, छोटी छोटी बात की भी चिंता वो करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन या वाणी तो कह रही है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, छोटी हो, बड़ी हो, बहुत बड़ी हो, बहुत पहाड़ के नहीं बड़ी हो, किसी भी बात की आपको मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। वचन कहता है, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। कौन से निवेदन? हर एक बात में, छोटी सी बात, थोड़ी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत 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 विशाल काय पर्वत से भी बड़ी बात, कोई भी बात आपके जीवन में क्यों ना हो, वचन कहता है धन्यवाद के साथ ही उसे प्रभु के सामने लेकर जाना है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई लोग हैं जो प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन अंत में धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हालेलुया। हम इस सब्जेक्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने इस पर ऑलरेडी अध्ययन कर चुका है। आप मेरे पुराने सरमन्स को यूट्यूब में खोल सकते हैं, उसमें थैंक्स गिविंग का जो सेशन था उसमें हम इस पर बहुत गहराई में अध्ययन कर चुके हैं। हालेलुया। वचन कहता है, जब आप धन्यवाद के साथ किसी बात को प्रभु के सामने रखते हो, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। हालेलुया। अब ये सारी समझ अर्थात आपकी और सिर्फ मेरी समझ नहीं, 2 व्यक्तियों की, 200 व्यक्तियों की नहीं, सारी समझ से परे अर्थात सारे संसार के बुद्धि और ज्ञान से ऊपर परमेश्वर की शांति है। हालेलुया। तो आप विश्वास करें, जब इतनी परमेश्वर की अद्भुत शांति जो इस संसार के सारे बुद्धि, सारे ज्ञान, सारे साइंटिस्ट, सारे डॉक्टर्स, सारा मेडिकल साइंस, जियोग्राफी, डिस्कवरी, इंसाइक्लोपीडिया, सबसे ऊपर परमेश्वर की शांति है जो सारी समझ से परे है, अलग है। हालेलुया। अब ये अद्भुत शांति जब मेरे और आपके जीवन में आएगी तो सोचिए, चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ हमारे सामने क्यों ना हो, बट गॉड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल टीच अस हाउ टू लिव आवर लाइव्स अंडर प्रेशर। हालेलुया। पवित्र आत्मा की शांति जब हमारे साथ होगी, तब परमेश्वर हमें सिखाता है कि अगर तू समस्याओं में है, अगर तू जीवन के बोझ तले भी दबा हुआ है, तो उस परिस्थिति में भी मेरी शांति ही है,
जो तेरी सहायता करेगी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की शांति अद्भुत है, ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी समझ से परे वो शांति है जो तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को यीशु में सुरक्षित करके रखती है। परमेश्वर की शांति आपके मन को और आपके हृदय के चारों ओर एक बाड़े को बनाकर रखती है, ताकि जीवन का कोई भी बोझ अगर आपके हृदय या आपके विचारों को टकराए तो वो पहले शांति के उस चक्री से, शांति के उस घेरे से, सुरक्षा के घेरे से टकराता है और वहीं से वो वापस शैतान की ओर लौट जाता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रियो, अगर आज आप ऐसे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन के ऊपर बड़ा भारी बोझ है, आगे क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ मत कीजिए, पवित्र आत्मा को पुकारिए और कहिए, प्रभु तू मेरी इस परिस्थिति में और मुझे अपने स्वर्ग की शांति से भर दे। हालेलुया। बस आपको इतना ही करना है और परख कर देखिए यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, ये जो वचन हमने पढ़ा, मैं चाहता हूँ कुछ बातें आप इसमें अंडरलाइन कर ले, अर्थात आपके पास की हुई होगी, पर अगर नहीं की है जिनके पवित्र शास्त्र में, वो इन वचनों में से कुछ बातें हैं जिनको अंडरलाइन करें। सबसे पहली बात, किसी भी बात की चिंता मत करें। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता न करें या किसी भी बात की चिंता मत करो, वो जो है उसको अंडरलाइन कीजिए। फिर हर एक बात में, उसको अंडरलाइन करो, हर एक बात में धन्यवाद के साथ, इसको आप अंडरलाइन करो, तब परमेश्वर की शांति, तो परमेश्वर की शांति को आप अंडरलाइन करो, परमेश्वर में सुरक्षित रखेगी। अंतिम भाग, इसको आप अंडरलाइन करो। आमीन। और जब आप ये एक साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वचन क्या कहता है। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में धन्यवाद के साथ परमेश्वर की शांति परमेश्वर में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर की शांति जो होती है ये हमें संसार में सुरक्षित रखती है, लेकिन उसमें परमेश्वर हमारे साथ बना होता है। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर की शांति परमेश्वर में सुरक्षित बनाकर रखेगी। हालेलुया। प्रियो, अगर आज के तारीख में आप विश्वासी है और आप पवित्र आत्मा का इस्तेमाल नहीं करते हो, बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा को मानने को भी तैयार नहीं हैं, पवित्र आत्मा को जानने को भी तैयार नहीं हैं। There are many denominations in this world, those who are not ready to accept that Holy Spirit is into existence. Amen. बहुत सारे लोग हैं, मैं कई स्थानों पर जाता हूँ, कई अलग अलग क्षेत्रों में सेवकाई करता हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये लोग पवित्र आत्मा को मानते ही नहीं हैं। कोई लोग हैं जो पवित्र आत्मा को मानते हैं, अंतिम प्रार्थना के समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बोलते भी हैं, अंगीकार भी करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को तवज्जो नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बड़े घमंड के साथ यीशु मसीह में होकर ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो आपका जीवन तो है, लेकिन वो जीवन पूरी रीति से खोखला हो चुका है। बाहर आपका पेट इतना बड़ा दिख तो रहा है, परंतु अंदर से पूरा हवा भरा हुआ है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है तो आपकी परिस्थिति आज ऐसे ही है। प्रियो, हालेलुया। पवित्र आत्मा को गंभीरता से ले, क्योंकि वचन कहता है इस पृथ्वी पर सारे पापों को मैं क्षमा करूंगा, परंतु पवित्र आत्मा को तुम खेदित न करना, वो पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। तो प्रियो, मेरा वचन जो लोग सुन रहे हैं, जो पवित्र आत्मा को हल्के में ले रहे हैं, ये आपके लिए दिस इज द वार्निंग वर्ड फॉर ईच वन ऑफ यू, दोज हु डोंट बिलीव इन होली स्पिरिट, दोज हु डोंट यूज राइट वर्ड्स फॉर होली स्पिरिट, और वो लोग जो पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। वचन कहता है हर एक पाप को प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेगा, परंतु पवित्र आत्मा को खेदित करोगे वो पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। अर्थात
पवित्र आत्मा होगा तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को खेदित न करना। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो और समझने की बुद्धि हो वो इस बात को बड़ी गंभीरता से स्वीकार कर ले। हालेलुया। इट्स नेवर टू लेट इन राइचस लाइफ। हालेलुया। धर्मी के जीवन में कभी भी देर नहीं होती है। अगर आप पवित्र आत्मा की सहायता नहीं ले रहे हैं, अगर आप पवित्र आत्मा को जानने या मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आज ही अपने पापों से तौबा करें और इस बात का अंगीकार करें कि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। इससे पहले कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए और हमारा उद्धारकर्ता बने और हमारा परमेश्वर बने, इससे पहले वचन उत्पत्ति की शुरुआत में पहले अध्याय के पहले वचनों में, दूसरे वचनों में, तीसरे वचनों में कहता है कि आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। इसका अर्थ है जगत की उत्पत्ति से पहले और जगत की उत्पत्ति के समय पवित्र आत्मा वॉज इनटू एग्जिस्टेंस वेरी वेल। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो था वो जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा को शोकित न करे। आमीन। प्रियो, अगर आज आप विश्वासी हैं, अगर आज आपके जीवन में आप अपने आप को धर्मी कहलाते हैं, अगर आज आपके जीवन में आप अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं और उसके बावजूद अगर आप पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के दानों और फलों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपका जीवन मानो ऐसा हो चुका है कि आप एक बहुत धनी व्यक्ति है, आपके पास अनगिनत धन है और आप फिर भी 5 दिन 10 दिन से भूखे हो, क्योंकि आपके पास एटीएम मशीन का कार्ड है पर आपको उसको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। हालेलुया। अगर आप बहुत धनी हो, आपके अकाउंट में लाखों रुपए का डिपॉजिट है, आपके पास एटीएम कार्ड भी है, अगर आप उस एटीएम कार्ड को इस्तेमाल ही नहीं करोगे, जब तक उसको एक्सेस नहीं दोगे, तब तक आपका धन आप तक नहीं आएगा। आपके पास धार्मिकता है, आपके पास उद्धार है, पवित्र आत्मा एक एटीएम के रूप में आपको दिया गया है, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के दानों और फलों को एक्सेस करना नहीं जानते हो, तो आप आपके जीवन में सूखे, भूखे और प्यासे ही पाए जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखें, आपके जीवन में पवित्र आत्मा कोई गिमिक करने के लिए या जादू करने के लिए नहीं दिया गया है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा एक सपोर्टर, एक दोस्त और एक सहायक के रूप में दिया गया है। हालेलुया। आप कोशिश करके तो देखिए प्रियो, पवित्र आत्मा उतना ही सत्य है जितना यहोवा परमेश्वर और यीशु नासरी है। हालेलुया। प्रियो, अगर आपके पास पैसा है, एटीएम मशीन भी है, एटीएम कार्ड भी है, लेकिन आपको मशीन में एक्सेस करके धन निकालना ही नहीं आता है, तो आपके जीवन में उस एटीएम का होने का और उस धन के होने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। होली स्पिरिट हैज गिवन अस पावर टू यूज इट बट नॉट टू वेस्ट इट। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य का इस्तेमाल करें, ना कि उस सामर्थ्य को खो दे। हालेलुया। प्रियो, हमने अभिषेक के विषय में पिछले दिनों सीखा था। मैंने आपसे कहा था जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां परमेश्वर का अभिषेक होता है। हालेलुया। और जहां परमेश्वर का अभिषेक होता है वहां अद्भुत कार्य होते हैं। तो पवित्र आत्मा जो है वो आपको और मुझे सामर्थ से भरने के लिए दिया गया है, अभिषेक से भरने के लिए दिया गया है, सो दैट वी कैन यूज दैट अनॉइंटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आमीन। इसीलिए ताकि हम उस अभिषेक का, उस अनुग्रह का इस्तेमाल स्वर्ग की या परमेश्वर की महिमा के लिए कर सके। आमीन। Holy Spirit has given us the power of God. हालेलुया। पवित्र आत्मा ने हमें परमेश्वर की सामर्थ को इसीलिए दिया ताकि हम उसका इस्तेमाल पूरी और अच्छी और सच्ची रीति से कर सके। हालेलुया। और प्रियो, जब हमारा मन शांत होता है, जब पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन के विकट परिस्थिति में इनवाइट करते हैं और जब पवित्र आत्मा आकर हमारे जीवन में शांति को उंडेलता है,
तब मैं आपको वायदा करता हूँ, चाहे आपके जीवन का पहाड़ कितना भी ऊंचा क्यों न रहे, उस सामर्थ्य के द्वारा जो परमेश्वर आपके अंदर भरता है, आप बड़े बड़े और अद्भुत कार्यों को करने लगते हो। हालेलुया, आमीन। प्रियो, इस बात पर आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा मजाक नहीं है। हालेलुया, पवित्र आत्मा वो सहायक है जो इस पृथ्वी पर आपके लिए हर कार्य करने के लिए भेजा गया है। हालेलुया। प्रियो, आज मैं यहाँ इसलिए इस विषय पर प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज आपको एक नई आशा और एक नए विश्वास को देना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं जानता हूँ सबों के जीवन में किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस है, टेंशन है, किसी न किसी प्रकार का बोझ है। एवरी डे द प्रेशर्स ऑफ लाइफ आर कमिंग एंड हिटिंग ईच वन ऑफ अस, है ना। हम में से हर एक के जीवन में रोज किसी न किसी प्रकार से संसार का बोझ आता है और हमसे टकराता है। आई नो, और कई लोग हैं कि उसमें उस परिस्थिति में निराश हो जाते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर इस स्थान पर इस विषय को, शांति के विषय में प्रचार इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपके जीवन में फिर एक बार एक नए विश्वास और एक नई आशा को फूंक सकूं। हालेलुया। उस नए विश्वास को, उस नई आशा को जो प्रभु में हमारे जीवन में रोज ताज़ी और नई होती है। हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं, मैंने आपको पिछले दिनों में भी बताया था इस गीत के विषय में। हमारे प्रभु में मेरे भाई है, मैं उनके साथ सेवकाई करता हूँ। पास्टर एल्विन थॉमस जो चेन्नई में है, बड़ी सेवकाई करते हैं वहाँ मिनिस्ट्रीज के नाम से। उनका एक बहुत अद्भुत गीत है जो मेरे जीवन के लिए बड़ी आशीष और आदर का कारण है। उसके बोल कहते हैं, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। हालेलुया। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। हालेलुया। प्रियो, आज मैं इस वचन के द्वारा, इस शांति के शुभ संदेश के द्वारा मैं आपके जीवन में एक नई आशा और एक नए विश्वास को यीशु नासरी के नाम से उंडेलता हूँ। निराश मत होइए, हताश मत होइए। परमेश्वर की आत्मा को रोज पुकारिए, रोज पुकारिए और परख कर देखिए, रोज वो आपके जीवन में उपस्थित होगा। हालेलुया। वो चोर नहीं है जो खिड़की या दरवाजों को तोड़कर आएगा, परंतु वो चाहता है कि आप उसे पुकारे। वो तैयार बैठा है प्रियो। पवित्र आत्मा शांति को लेकर, परमेश्वर की अद्भुत शांति को लेकर तैयार बैठा है। जब आप उसे पुकारेंगे और उससे मांगेंगे, वचन कहता है कि मांगोगे तभी तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। ये मत सोचिए कि प्रभु को नहीं समझता क्या मेरी ज़रूरत क्या है। प्रभु को सब कुछ समझता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो चाहता है कि आप उससे मांगे ताकि बड़े आनंद के साथ वो आशीष को आपके जीवन में उंडेल सके। हालेलुया। प्रियो, मैं आज आपके लिए एक नई आशा, नए विश्वास को और नए जीवन को आपके सामने रखता हूँ, है ना। वचन कहता है कि धर्मी के जीवन में आशा रोज नई होती चली जाती है। संसार के पास आशा नहीं है, पर मेरे और आपके पास यीशु के नाम में रोज नई आशा है प्रियो। आमीन। वो इसीलिए है कि केवल पवित्र आत्मा की शांति जो हमारे अंदर धीरज को और धीरज हमारे अंदर बल या सामर्थ को उत्पन्न कर सके। आमीन। प्रियो, हमेशा याद रखें that the peace is the fruit of the Holy Spirit. हालेलुया। हम सब इस बात को जानते हैं, है ना। शांति क्या है? पवित्र आत्मा का फल है। हालेलुया। इट इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। और ये पवित्र आत्मा ही है जो आपके जीवन में शांति को उंडेलता है। हालेलुया। सो आज इस विषय को हमेशा के लिए मैं चाहता हूँ आप स्मरण रखें कि शांति को देने वाला कोई और नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में शांति को लेकर आता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, होली स्पिरिट ओनली कम्स व्हेन यू इनवाइट हिम। ये हमेशा याद रखिए प्रियो। आपको लगता है हमने प्रार्थना के समय गीत गा लिया, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, हमने इस गीत को गा लिया,
और हो गया, पवित्र आत्मा परमानेंट हमारे पास आ गया। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज विद इन यू। हालेलुया, वो आपके अंदर है। और कल हमने सीखा था, जब जब आप वचनों में समय बिताते हैं, जो कुछ अंदर चला जाता है, सही समय पर पवित्र आत्मा ही होता है जो उसे वापस पुल आउट करता है, बाहर लेकर आता है। हालेलुया। लेकिन इसके बावजूद वचन कहता है, होली स्पिरिट ओनली कम्स व्हेन यू इनवाइट हिम। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, हर छोटी हर बड़ी बात में शुरू करने के पहले पवित्र आत्मा को पुकार लीजिए। हालेलुया। ताकि आप किसी भी अंधकार की घोर तराइयों से भी होकर चले तो आपको हानि से डर नहीं लगेगा, क्योंकि डर पर विजय पा चुका हुआ परमेश्वर, उसकी आत्मा आपके साथ उस अंधकार की तराई में बनी रहेगी। हालेलुया। प्रियो, किसी भी बात की चिंता मत करें, हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुतायत से कार्य किया है और आप शांति में बने रहे। मैं आज आपके लिए अंतिम प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि प्रभु की शांति आपके जीवन में बनी रहे। आमीन। आइए इस समय हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तूने हमें वचनों के द्वारा सिखाया प्रभु कि हर एक बात में हमारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रभु परमेश्वर पिता, अब तक हमने कई बार प्रभु तुझसे प्रार्थनाएं की, तुझसे मांगा है, पर हम तुझे कई बार धन्यवाद देना भूल चुके हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज हम अपनी इस गलती को सुधारते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरा अपने जीवन में स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। होली स्पिरिट, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा जो तूने हमें एक सहायक के रूप में दिया है, हम प्रभु उस पवित्र आत्मा का अपने जीवन में स्वागत करते हैं और अपने संपूर्ण नियंत्रण को हम पवित्र आत्मा को समर्पित करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को मैं अपने लोगों के जीवन से खदेड़ता हूँ परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के नाम से राजा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस शांति के विषय में प्रभु जी तूने बीते 8 दिनों में 10 दिनों में हमें सिखाया है राजा, प्रभु जी आज जब हम इस विषय को समाप्त करते हैं प्रभु जी, यीशु नासरी का नई वाचा का सेवक होने के नाते से मैं तुझसे प्रार्थना और विनती करता हूँ राजा, स्वर्ग के फाटकों को खोल प्रभु, और स्वर्ग की अद्भुत शांति को तू मेरे लोगों पर हमेशा के लिए उंडेल दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज इनमें से कई लोग प्रभु किसी न किसी विकट परिस्थिति का सामना कर रहे, उससे जूझ रहे हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा को इनके जीवन में उस परिस्थिति में आप भेजिए ताकि स्वर्ग की शांति और वो सुकून और स्वर्ग का आनंद इनके जीवन का रोज का भाग होने पाए प्रभु जी। आज ये लोग जिस भी स्ट्रेस में है, जिस भी बोझ में है राजा, उन सारे बोझ को यीशु के नाम से मैं तेरे चरणों पर उंडेलता हूँ परमेश्वर पिता। आई रिलीज the pressures of life from my people, Lord. Yes Lord, yes Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. धन्यवाद 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 यीशु। प्रभु जी तेरी उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। स्वर्ग की अद्भुत शांति से तू हम में से हर एक को भर रहा है, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता हमारा आने वाला समय अद्भुत शांति और आनंद का समय होने पाए, ऐसा तू होने दे राजा, ताकि उस शांति और आनंद के सुसमाचार को हम संसार के कोने कोने तक प्रचार कर सके। प्रभु तूने हम में से हर एक को अपने अद्भुत शांति से इसी समय भर दिया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज हम अपना यह अध्ययन यहीं समाप्त करेंगे। कल पता नहीं, जैसे भी प्रभु अगुवाई करे वैसे हम फिर एक बार वचनों में जाएंगे, एक नए सब्जेक्ट के साथ जाएंगे। और मेरा विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आप में से बहुतेरों को कायल किया हुआ है, बहुतेरों से बातचीत की है। क्योंकि प्रियो जब आप प्रभु के वचनों को गंभीरता से लेते हैं तो परमेश्वर विश्वास करें खातरी से आपसे बात करता है, वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, उसके सेवकों के द्वारा। परंतु ये याद रखें कि परमेश्वर हमेशा हमेशा आपके और मेरे साथ बना हुआ है। हालेलुया। वी आर गोइंग टू फिनिश दिस सब्जेक्ट टुडे। गॉड्स पीस इज योर पावर। परमेश्वर की शांति आपका बल और ताकत है। हालेलुया। प्रियो जब आज हम इस सब्जेक्ट पर को समाप्त कर रहे हैं
मेरा विश्वास है और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु के स्वर्ग की शांति आपके जीवन में लगातार बढ़ती चली जाने पाए। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, एक दूसरे के अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। नए साल में प्रभु आपको और बहुतायत से बुद्धि और ज्ञान से भरे और आपको किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो, इसी में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ग्लोरी टू गॉड। ऑल द बेस्ट।